हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो मैं रेडी हो रही थी बाहर जाने के लिए एंड मैंने सोचा कि मैं ये व्लॉग शूट कर लेती हूँ आप सबके लिए, क्योंकि मुझे बहुत पर्सनल मैसेजेस आए कि मेरा यहाँ एक्सपेंसेस कितने हैं, मेरा खर्चा कितना होता है। तो मैंने सोचा कि तैयार होते होते एक व्लॉग शूट कर लेती हूँ एंड मैं आपको बताती हूँ कि मेरे यहाँ के एक्सपेंसेस कितने आए हैं। और इसमें मैं वो छोटी छोटी चीज़ें काउंट नहीं करूँगी, जैसे रैंडमली मैंने शॉपिंग कर ली या कुछ, वो सब मैं काउंट नहीं करूँगी। बट जो बेसिक एक्सपेंसेस जो हर मंथ मैंडेटरी आते हैं, मैं उनकी बात करूँगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला एक्सपेंस है मेरे सिटी का, क्योंकि मेरा सिटी जो है छोटा शहर है कंपेयर टू लिस्बन एंड पोर्टो, तो उसकी वजह से यहाँ के एक्सपेंसेस थोड़े से कम हैं रहने के। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रहती हूँ T5 अपार्टमेंट में। T5 मीन्स 5 बेडरूम्स। तो यहाँ 5 लड़कियाँ हैं हम टोटल जो इस घर में रहते हैं, एंड हमारा रेंट काफ़ी कम है कंपेयर टू दी अदर प्लेसेस, जैसे T1 T2 T3 T4। तो टेक्निकली मैं अभी अपने घर का पे कर रही हूँ 150 यूरोस। तो ये डिपेंड करता है, ये चीपेस्ट है यहाँ से, मिनिमम अमाउंट इतना ही रहेगा। इससे ज़्यादा हो रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन हो रहा है, तो रेंट बढ़ भी सकता है अब। एंड लाइक अभी मेरा पर्सनली मेरा जो रेंट है वो 150 है, प्लस जो हमारे बिल्स आते हैं, वाटर का बिल हो गया, सीवेज का बिल हो गया, एंड देन हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वो सारा मिला के अराउंड 200 210 220 समर्स में, एंड अराउंड 250 तक पहुंच जाता है विंटर्स में, क्योंकि विंटर्स में हम हीटिंग वगैरह यूज़ करते हैं। सो इसके अलावा अगर मेरे और फ्रेंड्स हैं यहाँ के, रेंट का मैं बात करूँगी, जो कि T2 में रहते हैं, T3 में रहते हैं, उनका रेंट वेरी करता है। जैसे वो 200 भी हो सकता है, 250 हो सकता है, डिपेंड करता है आप T1 T2 T0 कैसे घर में रह रहे हैं। इसके अलावा मेरा मैंडेटरी एक्सपेंस है मेरा फ़ोन बिल जिसमें मेरे को हर जगह वैसे तो वाईफाई मिल जाता है, बट ऐसा होता है कि लाइक मैं बाहर हूँ एंड मुझे नीड है अगर इंटरनेट की या कॉल्स करनी है, तो मेरे पास एक ऑफ़र है, लाइक ऑफ़र नहीं मतलब प्लान मैंने ले रखा है। तो वो प्लान मुझे अराउंड पड़ता है 10 यूरोस का, एंड उसमें मेरे को सिर्फ 1 GB डेटा मिलता है। सो मेरे को नीड नहीं पड़ती, इसलिए मैंने वो प्लान चेंज नहीं कराया। वरना 3 GB डेटा का प्लान होता है अराउंड 15 यूरोज़ आई थिंक, और 13 यूरोज़। बट मुझे इतनी नीड नहीं पड़ती क्योंकि मेरे घर पे वाईफाई है जो कि इंक्लूडेड है मेरे रेंट में। उसके अलावा मेरे यूनिवर्सिटी में वाईफाई है, और जहाँ भी हम रेस्टोरेंट्स में जाते हैं हमें वाईफाई मिल जाता है, तो उसकी प्रॉब्लम नहीं है। बट पोर्चुगल में इंटरनेट बहुत एक्सपेंसिव है। सो इसके अलावा मेरा खर्चा आता है मेरे ट्रांसपोर्टेशन पे, लाइक मैंडेटरी है क्योंकि मैं लैब जाती हूँ, तो मेरा अराउंड पास बनता है मंथली 34 यूरोज़ का, एंड उससे मैं कितनी भी बार बस का यूज़ कर सकती हूँ पूरे सिटी में। तो मेरा सिटी जो है वो माउंटेन पे है, लाइक हिल स्टेशन आप कह सकते हैं। बट इसकी वजह से लाइक हमें एक ड्रॉबैक है इसका कि यहाँ सिर्फ बसेस चलती हैं, सिटी बसेस एंड कैब्स चलती हैं ऑफ कोर्स। तो मेरे जो बसेस हैं उनके रूट्स होते हैं, काफ़ी बसेस हैं एंड काफ़ी कनेक्टिविटी अच्छी है बसेस से, बट जो पासेस है वो काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। तो बीच में अभी जो पोर्चुगीज़ गवर्नमेंट है, स्पेशली जो यहाँ मेरे सिटी कोविला का जो म्यूनिसिपैलिटी है, इन्होंने हमें स्टूडेंट्स को एक बेनिफिट दिया कि इन्फ्लेशन हो रहा है, तो उन्होंने हमें एक पास में डिस्काउंट प्रोवाइड किया। जैसे कि मैं इंडियन नेशनैलिटी की हूँ तो मेरा पास 100% फ्री नहीं है, बट आई जस्ट हैव टू पे 25% ऑफ माई मनी। ठीक है, तो पास मेरा 34 यूरोज़ का है, तो उसका सिर्फ मेरे को 25% पे करना है, एंड मैं पूरे मंथ बसेस का यूज़ कर सकती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है यहाँ की म्यूनिसिपैलिटी ने, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर इट। इसके अलावा मेरा खर्चा आता है ग्रोसरी ऑफ कोर्स। तो ग्रोसरी का डिपेंड करता है कि आप कितना क्या खाते हैं।
एक्सपेंसिव तो हो चुकी हैं, बट मेरा पर्सनली आता है अराउंड 250 यूरोज़ तक खर्चा एंड मंथली। एंड कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि मैं वर्कआउट एंड एवरीथिंग के लिए कभी सप्लीमेंट्स वगैरह लेती हूँ, तो थोड़ा लाइक 300 तक आप मान सकते हो जा सकता है खर्चा, डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। इसके अलावा मेरा खर्चा आता है बाहर खाने का, पार्टी करने का। तो वो आप रोज़ तो करते नहीं हो, बट आप एक बजट बना सकते हो कि ठीक है मेरा ये लिमिट है, मेरे को अराउंड लाइक 50 यूरोज़ मैं मैक्सिमम इस मंथ में एक्स्ट्रा खर्चा करूँगी मैक्सिमम। तो ऐसे करके आप बजट बना सकते हो एंड उसके बाद लाइक आप उसके अंदर खर्चा कर सकते हो ना। आप लाइक 50 यूरोज़ में मेरे सिटी में काफ़ी अच्छी पार्टीज़ कर सकते हो, तो ऐसी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड यस, यही है मेरे बेसिक खर्चे, पार्टीज़ एंड ऑल में। एंड यहाँ पे अगर आप ड्रिंक वगैरह करते हो तो ड्रिंक्स काफ़ी सस्ती हैं। लाइक आप अगर जस्ट कोक पीते हो, कोक इज़ लाइक 150 यूरोज़, 1 यूरो 50 सेंट्स। एंड अगर आप बियर लोगे तो वो सस्ती ज़्यादा है 1 यूरो 30 सेंट्स। तो डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हो। एंड लाइक 50 यूरो में आप पार्टी कर सकते हो ठीक ठाक, नॉट द पार्टी बट आउटिंग्स कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि यहाँ तो एक रूल है कि सब अपना अपना खुद पे करते हैं, तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा अगर आप जिम जाते हैं, सो मेरा जिम का खर्चा जब मैं काउंट करूँ तो होता है अराउंड मिनिमम ऑफ 25 to 30 यूरोज़ पर मंथ। उसमें भी आप वीक में 4 डेज़ कर रहे हैं या 5 डेज़ कर रहे हैं, उसके लाइक बेसिस पे वो डिपेंड करता है। एंड ऑल्सो अगर आपने पर्सनल ट्रेनर ले रखा है तो उसका बिल होता है अराउंड 50 यूरोज़। बट इसमें एक बेनिफिट होता है कि आप पूरे दिन में कभी भी जिम जा सकते हैं। बट जो 25-30 यूरोज़ वाला होता है उसमें आप सिर्फ या तो मॉर्निंग का ले सकते हैं या तो इवनिंग का। तो ये एक चीज़ है। एंड यस, फ़ॉरेन में आते हैं तो फ़ॉरेन जैसे खर्चे भी होते हैं। सो यस, ये सारे हैं मेरे बेसिक खर्चे। इसके अलावा अगर मुझे शॉपिंग करनी है तो वो एडिशनल कॉस्ट है। फिर अगर मुझे कहीं ट्रैवल करना है तो वो अलग कॉस्ट है। एंड अगर आपकी सैलरी अराउंड 1200 यूरोज़ तक है मंथली, तो आप एक अच्छी लाइफ यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर आपकी और ज़्यादा सैलरी है 2000 तक, आप अच्छे से ट्रैवल भी कर सकते हो, आप अच्छे से सब कुछ ही कर सकते हो, तो वो अलग है। एंड अगर आपके पास कार है तो कार के अलग एक्सपेंसेस आपके आएंगे। प्लस यहाँ कार जो सेकंड हैंड आपको मिलती हैं वो अच्छे प्राइस में मिल जाती हैं। तो यस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यहाँ कार भी ले सकते हैं एंड आप ट्रैवल कर सकते हैं यूरोप में उस कार से। एंड आपका डेली लाइफ थोड़ी इजी हो जाती है, बट मेरे पास अभी है नहीं कार। एंड ऑल्सो यहाँ पे ड्राइवर्स लाइसेंस लेना थोड़ा टफ है, तो अनएक्सपेंसिव भी, सो वो है प्रॉब्लम। बट आप कर सकते हैं, लाइक अगर आपने सोच लिया कि आप क्लासेस ले रहे हैं एंड सीख लें एंड उसके बाद आप लाइसेंस ले सकते हैं। और इसके बाद मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी अपनी जो भी मेरा वीडियो है, इसके एंड में मैं ऐड कर दूँगी टोटल मेरा एक्सपेंसेस कितना आता है, एंड ताकि आप लोग देख सकें एंड आप लोग लाइक एनालाइज कर सकें कि आपका कितना खर्चा आता है। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, जब आप यहाँ घर लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप घर में एंटर कर रहे हैं तो आप पे कर रहे हैं, आपको यहाँ एक डिपॉज़िट पे करना पड़ता है। वो डिपॉज़िट ओनर पे होता है कि वो 1 महीने का लेगा आपसे कि 2 महीने का, तो वो अलग चीज़ है। तो आप एकदम से जब यहाँ आए नए तो प्लीज़ ध्यान में रखें कि ओके मे बी ओनर मेरे से 3 महीने का मनी एक साथ ले सकता है, तो उतना मेरे पास लाइक होना चाहिए पैसा उसको देने के लिए। और कोशिश करें कि जब आप इंडिया से या कोई भी और कंट्री से यहाँ पे आएँ तो अकोमोडेशन पहले से बुक करके आएँ, क्योंकि मिलना बहुत मुश्किल होता है। सो yeah, this is the information that I wanted to share it with you guys. तो this is it. एंड इसके अलावा अगर आपको कुछ और एक्सपेंसेस जानने हो मेरे कि मेरे और क्या एक्सपेंसेस आते हैं, तो
वो ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में, एंड मैं ज़रूर पढ़ूँगी एंड रिप्लाई करूँगी। एंड अगर आपको कोई और हेल्प चाहिए जिसमें लाइक आपको कोई डाउट्स हैं बाहर भी पोर्चुगल आने के लिए, या आपको कोई और हेल्प चाहिए लाइक कॉलेज यूनिवर्सिटी एडमिशन में कोई डॉक्यूमेंट अगर आपको समझ ना आ रहा हो जो आपको नीड है, तो आप मुझे या तो यहाँ पे कमेंट्स में, नहीं तो आप मेरे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रीड देम, और मैं आपको ज़रूर ज़रूर रिप्लाई करूँगी जब भी मैं मैसेज देखूँगी। तो स्टे ट्यून, प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। अब मुझे बाहर जाना है, सो I'll go now and see you guys in the next video. Bye bye, take care.